उसे अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम दूसरों से अलग हो। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी निश्चल और तुम्हारा विवेक दूसरों से अलग है, और यह इतना पवित्र है कि यह तुम्हें शिखर पर अवश्य ही लेकर जाएगा। तुम्हें मेरे नाम का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हें अब ऐसे ऐसे शुभ समाचार मिलेंगे जिनसे तुम्हारे हृदय में प्रफुल्लता की लहर दौड़ उठेगी। यह तुम्हारे चमकने का समय है। जिस प्रकार से स्वर्ण को आभूषण बनाने के लिए उसे तपाया जाता है, जलाया जाता है, उसे घिसा जाता है, उसी प्रकार से अब तक तुम्हें तपाया गया, तुम्हें गलाया गया, तुम्हारी बहुत परीक्षाएं ली गईं, और संयोगवश तुम हर बार करुणा और प्रेम की बात करते रहे। तुम सदा ही दुखियों के दरिद्र के सहारा बनने को तैयार रहे हो। तुम प्रेम को समझते हो, तुम प्रेम के महत्व को समझते हो, तुम अपने साथी की अहमियत समझते हो, परिवार के मूल्य को समझते हो, मित्रता की कद्र करते हो, इसलिए तुम अलग हो। तुम जानते हो कि संसार में मनुष्य भले ही अकेले आया हो, किंतु वह किस प्रकार से जीवन जीता है और अपनी क्या छाप छोड़ जाता है, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तुमने इस महत्वपूर्ण बात को समझा है। तुमने जाना है कि मनुष्य के जीवन का वास्तविक मूल्य उसके अपनों से तय होता है, और तुमने अपने अपनों की सदा ही परवाह की है। उनके लिए अपना सब कुछ अर्पित करने को तैयार रहे हो। तुमने कभी भी भौतिकवादी चीज़ों के लिए परिवार को ताप पर नहीं रखा। कभी भी भौतिकवादी चीज़ों का मूल्य अपने चाहने वालों से, अपने साथी से, अपने परिवार से, अपने मित्रों से ऊपर नहीं रखा। तुमने सदा उन्हें मूल्य दिया जिनकी कद्र मैं भी करती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अलग हो, और जो व्यक्ति इस कलयुगी संसार में करुणा और प्रेम की भावना के साथ रहता है, उस पर मेरा हाथ स्वतः ही विराजमान हो जाता है, और जिस व्यक्ति के ऊपर मेरा हाथ बस जाता है, उसे इस संसार में दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। किसी में भी न वो शौर्य है, न वो है कि वो उसे हरा सके, जिसका संरक्षक मैं स्वयं बन जाऊं। फिर वह चाहे महायुद्ध हो, या गृह युद्ध हो, या मनुष्य के अंतर्मन में चलने वाला विशाल युद्ध हो, मैं हर बार उसकी सहायता करती हूँ। मैं हर बार एक बेहतर मनुष्य को एक बेहतर संरक्षक बनकर उसका संरक्षण करती हूँ। तुम ही अब वह बेहतर मनुष्य हो जिसकी सहायता करने मैं स्वयं आई हूँ। मैं तुम्हारे स्वप्नों में, मैं तुम्हारी वास्तविकता में, मैं तुम्हारे वातावरण में, मैं तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे साथी के भीतर हर जगह विराजमान होगा और तुम्हारा मार्गदर्शन कराता रहेगा। साथ ही मैं उस साथी को भी तुम्हारे जीवन में भेजूंगी जो मेरे द्वारा दिया गया एक उपहार होगा। तुम्हारे लिए उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें पुष्टि करनी होगी। यह संसार का नियम है। मेरे बच्चे, तुम्हें पुष्टि करती रहनी होगी, क्योंकि यह तय करेगा कि वास्तविकता में तुम्हें यह चीज़ चाहिए या नहीं। यदि तुम्हें वास्तविकता में चाहिए तो तुम्हें अभी 222 इस संख्या को लिखना होगा और इस बात की पुष्टि जाहिर करनी होगी कि इस कलयुगी संसार में तुम्हें एक सच्चा साथी चाहिए जो न केवल तुम्हारा मार्गदर्शन करे बल्कि तुम्हारे भीतर की जटिलता को सहजता में बदल दे, जो तुम्हारे जीवन को न केवल आसान बनाए बल्कि सुविधापूर्ण बनाने में भी तुम्हारी पूरी सहायता करे। मेरे बच्चे, तुम्हारे करुणा से भरे दिल को मैं शांतावना प्रदान करती हूँ और मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि संसार में तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे। मेरा आशीर्वाद किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ रहेगा। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे पास सदैव मौजूद हैं। मेरे फरिश्ते तुम्हारे संरक्षण में लगे हुए हैं। चाहे कोई काली ताकत हो, चाहे कोई विशाल ताकत क्यों ना हो, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई वेग तुम्हें झुका नहीं पाएगा, क्योंकि तुम पर मेरा हाथ है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल की गहराई को छूने वाले अद्भुत शब्द मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अब तुम जिस मार्ग पर चलने वाले हो वह मार्ग चुनौतियों से भरा रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे, उस मार्ग के अंत में, या यूं कहो कि उस मार्ग पर चलते चलते ही तुम्हें कितनी चीजें प्राप्त होंगी जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम्हारे सारे कष्ट जो अभी तक तुम अनुभव करते आए हो, उन कष्टों का समापन अब ऐसे हो जाएगा जैसे कि तुमने कभी उसे महसूस ही न किया हो। मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ।
तुम्हें तुमसे ही परिचित कराने के लिए। तुम वास्तविकता में ईमानदारी और सच्चाई के प्रतिबिंब हो। मुझे तुम गर्व भी है मेरे बच्चे। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच